कुल मिलाकर 40 लाख लोगों को अगर कोरोना से मृत्यु होती है तो उनके भीतर के वायरस का वजन कितना हुआ पता है आपको? 2 ग्राम। इस 2 ग्राम ने सारे विश्व को हिला के रख दिया है। परमात्मा की शक्ति का चमत्कार यही देखने को मिलता है। हम तो यहां तक कहते हैं राम नाम का भी वायरस है, ये लगाओ, अगर ये लगेगा तो कोरोना भागेगा। कोरोना वायरस का वजन 0.85 एटोग्राम है, ठीक है? उसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 0.18 बार गिन लो। 0.000000000000000000 17 हुआ, 18 0 85 ग्राम, ठीक है? मिली 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 हो गया। 0.85 एटोग्राम को अगर ग्रामेज में कन्वर्ट करते हैं, एटोग्राम को अगर वायरस को वजन अगर हम इसकी गिनती लगाते हैं तो 18 बार 0.18 बार 0 लगा लो, 85 इतना हो जाता है, ठीक है? कितना छोटा हुआ? 40 लाख लोगों को यदि कोरोना वायरस है, 40 लाख लोगों को कुल मिलाकर 40 लाख लोगों को अगर कोरोना से मृत्यु होती है तो उनके भीतर के वायरस का वजन कितना हुआ पता है आपको? 2 ग्राम। केवल 2 ग्राम, सिर्फ 2 ग्राम। इस 2 ग्राम ने सारे विश्व को हिला के रख दिया है। परमात्मा की शक्ति का चमत्कार यही देखने को मिलता है। उसको अगर दुनिया हिलानी है तो कितना ग्राम चाहिए? केवल 2 ग्राम चाहिए। 2 ग्राम में उसका काम हो जाता। सही में आप देखो तो सही, कभी कभी आप इन बातों पर विचार करोगे ना, ईश्वर पर बड़ी धन्यवाद होगा आपको। कम से कम उन 40 लाख में आप नहीं हो, ईश्वर की शक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार। कम से कम आप उस गुरु कृपा के दायरे में हो, ये सबसे बड़ा चमत्कार। बाकी भगवान को हिलाने के लिए क्या चाहिए? केवल 2 ग्राम। ये परम शक्ति है, इसको क्या समझते हैं आप? और इसको अगर आपको अपने भीतर धारण करना है ना, तो एक विश्वास ही वो जरिया है जिसके चलते आप उस ईश्वर की असीम और अनंत कृपा का फायदा ले सकते हैं और उसी के निगरानी में रहकर आप प्रसन्न रह सकते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। बाकी तो 2 ग्राम के ऊपर नीचे सब। पता है, आपका पैदा होना भी एक बैक्टीरिया का ही काम है। वीर्य की एक बूंद का ही तो काम है। उसमें कितने सारे, उसमें से एक आप, बाकी सब नाली में बह गए। एक आप, तो आप भी एक बूंद है, बूंद का एक छोटा सा हिस्सा। और जो हिल रहा है अभी वायरस से, वो भी केवल 2 ग्राम है। छोटा सा एक वीर्य का कण है और एक कोरोना का कण है, वायरस। सब हिला देता है। क्या हमारा जीवन है? अस्तित्व क्या है इस इंसान का? तो अगर ये परम शक्ति अपने उस पर आ जाती है तो इसके लिए 2 ग्राम बहुत बड़ी चीज है। 40 लाख लोग 2 ग्राम वायरस से मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसा सामर्थ्यवान परमात्मा, परम शक्ति या गुरु की कृपा सकारात्मकता में और आपकी उन्नति में क्या कमी छोड़ सकती है अगर तो विश्वास आ जाए। वो भी 1 ही ग्राम है, उसका काम भी 1 ही ग्राम का है। अगर 1 बूंद जहर किसी को मृत्यु दे सकती है
तो राम नाम का अमृत किसी को जीवन भी तो दे सकता है ना, ये भी तो उतना ही सच है। हम तो यहां तक कहते हैं राम नाम का भी वायरस है, ये लगाओ, अगर ये लगेगा तो कोरोना भागेगा, ये लगाओ, ये वायरस अच्छा है, ये भी तो वायरस है, वो अच्छा वायरस है, वो बुरा। दही में बैक्टीरिया होता है पर वो शरीर को पुष्ट करने वाला होता है। जहर में जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, वो आपको मारने के लिए होते हैं। दही में जो बैक्टीरिया है वो आपको पुष्ट करने के लिए होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा है, 100% है कि क्या है कि कोरोना से तो कम लोग मरे पर उसके भय से सबसे ज्यादा लोग मरे। हे बाप रे कोरोना, अब तो मुझे पक्का कुछ हो ही जाएगा, कुछ हो जाएगा ना, विश्वास नहीं था। संशयात्मा विनश्यति, संशय किया तो मरा, डरा सो। अच्छा और नया संदेश है, आज के बाद आप भागवती शक्ति की कृपा में अपने होने का एहसास करो, जो कि आप हो। केवल हम एहसास करने की बात करते हैं, केवल उस ईश्वरीय शक्ति में रहने की और सतत अपने आप को उसके साथ रखने की का अभ्यास करो। सारे वायरस खत्म, कोई वायरस वहां काम नहीं करता। जितना मैंने कहा कोरोना से आप भयभीत है ना, इतना अगर अपने मन के दोषों से भयभीत होते तो 6 महीने में तो भगवान मिल जाते थे। और क्या, जितना चिंतन आपने कोरोना का किया ना, उससे आधा चिंतन भी यदि परमात्मा की शक्ति पर किया होता, अरे फूट फूट के निकलती आपके अंदर से सच्ची। हाँ, प्रसन्नता के रूप में, आह्लाद के रूप में, उन्नति के रूप में, प्रेम के रूप में, स्नेह के रूप में। किसके स्वरूप में परमात्मा आपके चेहरे से झलकता, आपकी आंखों से झलकता, आपकी क्रिया से झलकता। पर हमने कोरोना का जितना चिंतन किया ना, इतने साल मिलकर भी ईश्वरी शक्ति का चिंतन नहीं किया है। हम आपको मानना पड़ेगा इस बात को।